हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने कल बताए थे, उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। आज चलते हैं इसके आगे। कल मैंने बताए थे कितने क्वेश्चन, 5। आज चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। देखना, ध्यान देना, जैसे कल करवाए थे उसके अकॉर्डिंग ही है 6 क्वेश्चन, जो कि ये गिवन हमें इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। देखो ये गिवन है हमें, इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, ए और बी के एक्यूट एंगल 90 से लेस, तो इसका फिगर बनाते हैं। देखो रफली ए एंड बी हो गया एक्यूट एंगल, ये मैंने सी पॉइंट दे दिया जो कि कितने का 90 का, ठीक है। क्या गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये गिवन है। तो हम कोस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से कोस बी के डिजिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले कोस ए, कोस क्या होता है, याद है कुछ कल जो बताया था? या भूल गए? पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कोस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा, है ना। उल्टा रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। अब देखो कोस ए, ए एंगल पूछा, कोस होता क्या है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ए एंगल के लिए, तो ए के लिए बेस, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस। तो बेस, बेस क्या है, एसी साइड है, गिवन नहीं है। हाइपोटेनस के ए बी साइड, ये अपनी हुई इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। और क्या है, कोस बी होगा, तो ये बी अपॉन एच ही। देखिए अब कौन से एंगल के लिए, बी एंगल के लिए। जब बी एंगल के लिए है, तो बी एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, बी एंगल के साथ वाला यानी बीसी साइड। और हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए बी। ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, यही गिवन है। तो कोस ए के जो हमने फाइंड किए वो ए से अपॉन ए बी, ये फाइंड किए। कोस बी की वैल्यू क्या फाइंड की, बी सी अपॉन ए बी। इस ए बी सी ये ए बी कैंसिल, ए सी इक्वल क्या आ गया, बी सी। यानी जो ए सी साइड है बी सी साइड के क्या है, इक्वल है। और जब साइड इक्वल, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, बिकॉज इक्वल साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस। और यही हमें प्रूव करना था, सही है। जो साइड इक्वल होगी ट्राइंगल की, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल ए एंड बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस यही शो करना था कल जैसा ही। बस इसमें वैल्यू नहीं गिवन थी, शो करना था। मेथड तो सेम चला है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 7th क्वेश्चन पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 7 उसको देखते हैं। उसमें वैल्यू गिवन है, ये क्वेश्चन है, इफ कोड थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवेल्यूएट, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट तो हमें फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कोट स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यू हमें फाइंड
करनी है। तो इसके लिए हमें साइन की कोस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। यदि इनकी वैल्यू पता हुई तो ही तो इसमें पुट कर लेंगे, लेकिन वो वैल्यू नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी हेल्प से। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 और कोट का रेशो क्या होता है, रफ कर देते हैं बार बार, इसका ध्यान रखेंगे, इसको रफ नहीं करेंगे भाई, मुझे बार बार लिखना पड़ता है नहीं तो। साइन कोस टेन आप लोगों के लिए, जिससे मैं आपको यहाँ बता सकूँ। हाँ कोट कोट क्या था, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशो गिवन है। तो लेट लेंगे जैसे कल लिया था, बेस 7x परपेंडिकुलर 8x, रफली फिगर ए बी सी, एंगल कौन सा है थीटा, मैंने कहा था थीटा को बाहर नहीं लिखते। बेस कितना है 7x, परपेंडिकुलर कितना है 8x, कौन सी साइड नहीं गिवन, हाइपोटेनस, हर साइड गिवन नहीं है तो किससे फाइंड कर लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पहला काम तो वही है। इन ट्राइंगल ABC क्या होते हैं, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड है AC, बेस कौन सी साइड है AB, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है BC। वैल्यू पुट करते हैं, AB साइड की वैल्यू कितनी है 7x, इसकी स्क्वायर, BC साइड की वैल्यू कितनी है 8x, इसकी स्क्वायर, 7 से 49, x की स्क्वायर, 8 के 64, x की स्क्वायर, इनको प्लस 9 और 4 13, 4 और 6 10 और 1 11 और x की स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। अब 113 का रूट होता है क्या, कुछ नहीं होता, तो इसके ऊपर तो रूट रहेगा और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये रूट से बाहर आ गया। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले देखो साइन थीटा की। साइन क्या होता है P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 8x, हाइपोटेनस कितना है रूट 113 अपॉन, है ना यही है, x से x कैंसिल, यानी 8 अपॉन क्या गया रूट 113। और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कोस। कोस क्या होता है B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपने पास 7x और हाइपोटेनस यही है, x से x कैंसिल, यानी वैल्यू क्या है 7 अपॉन रूट 113। आगे अब तो फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हो जाएगा अपना। फर्स्ट पॉइंट कैसे होगा देखो, ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। पहले वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में रूट 113, 1 माइनस यहाँ भी साइन थीटा की वैल्यू यही 8 अपॉन रूट में 1 अपॉन रूट में 113। नीचे देखो 1 प्लस कोस, कोस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट में 113, यहाँ भी 1 माइनस कोस ही है तो 7 अपॉन रूट में 113। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी पुट होती है, ये दोनों डिजिट एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, तो अपनी आइडेंटिटी होती है, आपको याद हो तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये वाली, जब दो डिजिट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होती है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर माइनस में सेकंड डिजिट की स्क्वायर, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 और 8 अपॉन अंडर में 113, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यही है 1, बी क्या है ये है, तो इनकी स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर में बी स्क्वायर। इसे यदि हम नीचे ध्यान दें तो यहाँ भी सेम डिजिट ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ भी ये वाली आइडेंटिटी पुट हो सकती है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए तो वही है 1, बी चेंज हो गया, क्या हो गया 7 अपॉन में रूट में 113 की स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो सोल्व कैसे किया जाएगा वो देखो अब ध्यान से, है ना, रूट है तो घबराओ मत, करना थोड़ा ध्यान से है बस सोल्व।
है ना। देखो 1 की स्क्वायर कितनी 1 माइनस 8 की स्क्वायर कितनी 64 और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। वही चीज यहाँ 1 की स्क्वायर 1 7 की स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसके नीचे 1 इसका क्या लेंगे हम एलसीएम 1 और 113 का यही आएगा एलसीएम। 113 को 1 से डिवाइड करें तो यही आएगा 113 और 113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 113 को 113 से डिवाइड करेंगे 1 का 64 से मल्टीप्लाई यही आएगा। वही चीज नीचे इसके नीचे 1 इसका एलसीएम 113 ही आएगा। वही 1 से डिवाइड करेंगे इसको 113 और 113 का 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ 113 का 113 डिवाइड किया 1 और 1 का 49 से मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल। 113 64 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 या 10 आ जाएंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। यहाँ 113 में से 49 को माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 9 4 या 10 में से 4 6। इसकी वैल्यू तो आ गई, ये तो आगे फर्स्ट पॉइंट कट होता तो कट कर सकते हो, फिलहाल तो 49 है 64 कट नहीं होगा, तो बस यही इसकी वैल्यू फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखो कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो कोट की वैल्यू कितनी है अपने पास 7/8 और स्क्वायर भी है स्क्वायर, तो इसकी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49 और 8 की स्क्वायर कितनी 64, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 49/60 और दोनों की वैल्यू सेम आ गई। बस अभी तक हम साइन कोस टाइन इनकी वैल्यू फाइंड करते थे, अब हमें आगे क्वेश्चन और थोड़ा सा इंक्रीज करते थोड़ा बढ़ा दिया, तो इसमें वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 8th क्वेश्चन पे अब ऐसे ही चलेंगे अपने। बस आपको तो यही ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना, साइन कोस टाइन इनकी वैल्यू किस तरह से आपको फाइंड करनी है। चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर तो इजी ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 कोट इक्वल 4 चेक वेदर, चेक क्या करना है, चेक करना है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर और नो, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। गिवन ये है 3 कोट इक्वल 4, तो वही चीज 3 इसके मल्टीप्लाई में तो है, और मल्टीप्लाई वाले डिजिट को इक्वल से उस साइड पास करेंगे तो डिवाइड, वही कोट है। कोट क्या होता है, देखो यहाँ से कोट का रेशो क्या होता है D/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लेट बेस 4 है तो 4x, परपेंडिकुलर 3 है तो 3x, वही रफली फिगर क्या है ए ले लिया मैंने यहाँ B एंड C। बेस कितना है 4x, परपेंडिकुलर कितना है 3x, कौन सी साइड में गिवन हाइपोटेनस, कैसे फाइंड करोगे पाइथागोरस थ्योरम, ये लो इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है बेस की स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर की स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी AC, बेस यानी AB साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है BC। AC की वैल्यू तो नहीं गिवन, AB की वैल्यू कितनी है 4x इसकी स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3x इसकी स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 और x की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 और x की स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 16 और 9 कितने हो जाएगा 25 x की स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है भाई 5, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी तो AC है हाइपोटेनस उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5x। अब किस किस की वैल्यू चाहिए, tan की चाहिए, cos की एंड
साइन की इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन है, टेन क्या होता है देखो, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3x और बेस क्या है 4x, x से x कैंसिल 3/4। और किसकी चाहिए कोस, पहले वैल्यू फाइंड कर लो, जो जो चाहिए फिर वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। कोस क्या होता है b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4x, हाइपोटेनस 5x, x से x कैंसिल यानी 4/5। और क्या चाहिए साइन, साइन क्या होता है p अपॉन h यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x x कैंसिल यानी 3/5। अब कहते पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है 1 माइनस में टेन स्क्वायर, 1 प्लस में टेन स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना भाई, कई बार क्या होता है बच्चे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, सीधे ही 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, पावर जो भी हो वो हमें लगानी है। यहाँ 1 प्लस टेन, टेन की वैल्यू 3/4, अब देखो 1 3 की स्क्वायर कितनी 9, 4 की स्क्वायर 16, यहाँ भी 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, इसके नीचे 1 वही एलसीएम लेंगे, 1 एंड 16 का एलसीएम 16 ही आएगा, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16, और 16 का 1 से मल्टीप्लाई 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 9 से मल्टीप्लाई, है ना, वही चीज नीचे इसके यहाँ 1 लगाओ, एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 का 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का 9 से मल्टीप्लाई, इस 16 से ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और 16 और 9 25, ये तो LHS की वैल्यू आ गई। अब RHS की वैल्यू भी यही आनी चाहिए थी, आ गई तो इक्वल है, अदरवाइज नॉट इक्वल, है ना। तो देखते हैं, देखो LHS की वैल्यू तो क्या है 7/25, RHS की देखते ही आती कि नहीं। राइट हैंड साइड जो कि क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर, कोस, कोस की वैल्यू क्या थी भाई अपने पास, हमने फाइंड की थी, मैंने रफ कर दी, मैंने क्या कर दी रफ, तो कोस की वैल्यू अब मैं सीधे बताऊं तो क्या थी, याद है क्या कुछ, ट्रायंगल मैंने ये बनाया था देखो ए बी सी, सही है, जिसमें टेन की वैल्यू क्या थी 3/4, टेन ये थी, और इसकी कितनी थी 5x, सही है, तो कोस की वैल्यू क्या थी अपने पास में, ये थी 4/5, देख लेना यही होगी, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी, साइन, साइन की वैल्यू क्या थी 3/5, और इसकी स्क्वायर, तो देखो 4 की स्क्वायर कितनी 16, आई की पहले स्क्वायर सॉल्व होगी, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, वही एलसीएम 25, जो एलसीएम सेम है तो ऊपर डिजिट जो है सेम टू सेम, 16 में से 9 माइनस कितना है 7/25। अब देखो LHS की वैल्यू भी यही थी, RHS की वैल्यू भी यही है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, बस यही चेक करना भाई इक्वल है या नहीं, इक्वल है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नाइन्थ क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन इसका, उसमें क्या कहता है ये, आज आपकी ये 8.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो टेक्निक क्वेश्चन है, ठीक है, तो कल से अपने कौन सी स्टार्ट कर लेंगे फिर 8.2, हार्ड तो नहीं है, लग रही है क्या हार्ड, नहीं है ना, सिंपल ही है, तो गलत है मत पाला करो भाई। इन ट्राइंगल ABC, right angle at B, if tan A equal 1/√3,
फाइंड द वैल्यू, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, साइन ए कोस से प्लस में कोस ए साइन सी। एक तो इसकी वैल्यू, सेकंड पॉइंट और है इसका जिसमें वैल्यू फाइंड करने में कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी, एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले तो फिगर बनाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एंगल बी क्या है, राइट एंगल, तो ये ले ले मैं एंगल बी। सही है, किसकी वैल्यू गिवन है हमें, tan ए के 1/√3। और tan क्या होता है भाई, याद है, tan क्या होता है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट लेंगे परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1x, बेस कितना है √3, √3 यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता लग गई, बेस की वैल्यू पता लग गई। क्या फाइंड कर लेंगे हम, थर्ड साइड यानी हाइपोटेनियस। किससे फाइंड कर लेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से, जो क्या होते हैं एच की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। एच यानी कौन सी साइड है अपने पास में, AC, बेस कौन सी साइड है यानी AB, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC। AB की वैल्यू कितनी है, √3x इसकी स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 1x इसकी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और x के ऊपर स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 और x की 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और x की स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट, 4 का रूट क्या होता है भाई 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या आ गया अपने पास में 2x, यानी जो अपने पास हाइपोटेनस है वो क्या आ गई, उसकी वैल्यू 2x आ गई। अब देखते हैं हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है p अपॉन एच, ए के लिए है भाई, ए के लिए बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 1x, हाइपोटेनस 2x, ये x कैंसिल। और क्या चाहिए देखो कोस सी, कोस क्या होता है b अपॉन एच। अब c के लिए, इसके लिए बेस क्या होगा ये 1x, हाइपोटेनियस वो तो कभी चेंज होता ही नहीं, कैंसिल 1/2। और क्या चाहिए कोस ए, वो तो यही b अपॉन एच, लेकिन a के लिए हो गया, अब चेंज हो गया, a के लिए तो बेस ये हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। h हाइपोटेनियस 2x, ये लो कैंसिल हो गया √3/2। और क्या चाहिए साइन सी, साइन होगा तो ये p अपॉन एच, लेकिन किसके लिए c के लिए, c के लिए है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर यानी √3x, हाइपोटेनस 2x है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू, देखो हमें सभी वैल्यू फाइंड कर ली। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, करे वैल्यू पुट। साइन ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2, इसके बिटवीन कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई। कोस सी की वैल्यू भी कितनी है 1/2। कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, इनके बिटवीन कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन सी की वैल्यू √3/2। सबसे पहले क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में ऊपर वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई और नीचे वाली डिजिट का नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, यहाँ भी √3 का √3 से 3 है ना, सेम डिजिट जब रूट में हो मल्टीप्लाई हो तो रूट से रूट कैंसिल, 2 का 2 से 4, एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा। जब एलसीएम वाली डिजिट सेम है तो फिर सेम टू सेम, 3 और 1 कितने 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, इसकी तो 1 आ गई। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है देखो, सेकंड, सेकंड करनी है हमें कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। तो देखो कोस ए की वैल्यू क्या है अपने पास, यही है ना कोस ए,
√3/2, इसके बेटे में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, वैल्यू सही पुट करो, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, वही चीज पहले मल्टीप्लाई, √3 का 1 से √3, 2 का 2 से 4, यहाँ भी 1 का √3 से √3, 2 का 2 से 4, ये प्लस √3/4, ये माइनस √3/4, कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 0, बस यही हमें फाइंड करना है ना। मेथड सबका सेम चला है, बस ट्राइंगल की हेल्प से करना है ना। लास्ट क्वेश्चन और देखो इसका, जिससे कि अपनी 8.1 क्या हो जाएगी, अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ये लो लास्ट इसका क्वेश्चन 10th, इसमें ये है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q है भैया, एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन the value of sin P, cos P एंड tan P, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें, पहले फिगर बनाते हैं। इन ट्राइंगल PQR एंगल कौन सा 90 है, राइट एंगल कौन सा है Q, तो ये मैंने Q ले लिया, ये एंगल 90, बाकी P एंड ये तो है PQ साइड गिवन, ये हमें गिवन PR प्लस Q है, ये जो दोनों साइड है इनका सम गिवन है। PQ साइड तो कितनी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, ये हमें PR प्लस Q है, इन दोनों साइडों का सम कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, है ना, ये गिवन है, साइड नहीं गिवन भाई, ये कितने की ये कितने की, तो पहला काम तो साइड ही फाइंड करना है, क्योंकि साइड फाइंड होगी तो इन तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइड कैसे फाइंड कर लेंगे, इससे अभी तक हम पाइथागोरस पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें दो साइड गिवन होती थी, एक साइड फाइंड कर लेते थे, लेकिन इस बार तो एक ही साइड गिवन है, फार्मूला तो अपने वही पाइथागोरस हम यूज करना ही करना है, उसके बिना होगा ही नहीं। कैसे करना है, पहले देखो इन दोनों साइड में किसी एक को साइड पास कर दो, चाहे तो PR को चाहे QR को, मैं PR को पास कर रहा हूँ भाई, प्लस में है, उस साइड पास करेंगे तो माइनस में, यही हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR और उसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं, जो कि क्या होते हैं h की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी साइड है PR, बेस कौन सी साइड है PQ, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है QR। PR की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन। PQ की वैल्यू कितनी है 5, QR की वैल्यू ये कंप्लीट, ये अभी हमने की है इसी वजह से की है 25 माइनस PR, इसकी होल स्क्वायर आएगी, इसको सोल्व 5 की स्क्वायर कितने 25, इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, एक आइडेंटिटी होती है अपने पास में याद हो तो, a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना, यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट की स्क्वायर माइनस 2 लगा के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 25, इसकी स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है PR, इसकी स्क्वायर में 2 लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई में, बस अब इसको सोल्व कर लेंगे। 25 और 25 की स्क्वायर कितने थे 625, PR की स्क्वायर है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 2 जा 50 PR। अब PR वालों को एक साइड, विदाउट PR एक साइड, ये तो है इस साइड में, इन दोनों को इस साइड पास करें, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 50 PR किसका हो जाएगा प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
625 में 25 को प्लस करोगे तो 650, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, 50 पीआर। देखो 50 जो है इसकी मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। तो पी आर की वैल्यू तो आ गई कितनी, 13 सेंटीमीटर। पी आर यानी ये हाइपोटेनियस। जब पी आर आ गई तो अपनी क्यू आर भी आ सकती है। अभी 25 माइनस पी आर थी, यानी 25 में से पी आर को क्या कर देंगे माइनस, यानी 13 को क्या कर देंगे माइनस, और 25 में से 13 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 12। ये आगे तीनों साइड आ गई, तो इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ये लोग सबसे पहले किसकी निकाल लें, साइन पी। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, और पी क्या है अपने पास में 12, और हाइपोटेनिस क्या है 13। ये तो साइन पी की वैल्यू आ गई। कोस पी जो क्या होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनियस वैल्यू 13, ये भी आ गई। लास्ट 10 पी जो क्या होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, और बेस की वैल्यू कितनी है 5। बस ये इसकी वैल्यू आ गई। यही तीनों वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड। तो ये अपनी कौन सी एक्सरसाइज होगी 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। इजी लगी होगी, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। और जिसको वीडियो पसंद आई फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।